स्पेशली ताइफ जा रहे हैं क्योंकि हम पहनी थी उसके अंदर भी खून जमा हो गया था और आज देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सब्र की वजह से इस वक्त हम लोग आए हैं ताइफ की सबसे मशहूर और तारीखी मस्जिद। 1400 साल पहले बना हुआ घर आज भी वैसे ही है। तो आपको एक चट्टान दिख रही होगी जो कि आधी हवा में है और आधी पहाड़ पे ही है और उसी पत्थर पे कुछ खून के निशान है जहाँ पे बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे हैं। एहराम पहनकर उम्रा की नियत करेंगे। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ये हमारा होटल है। आज हम लोग एक और ज़ियारत पे जा रहे हैं और ये हम लोग खुद कॉन्ट्री करके जा रहे हैं क्योंकि ये पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं ताइफ। ताइफ का भी जो सफ़र है वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का सफ़र है और कई लोग खुद का पर्सनल व्हीकल करके जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा सफ़र है और हम सभी लोगों को जाना था, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक बस हायर कर लेते हैं जो हमें ताइफ का पूरा टूर कराएगा और रिटर्न लाके होटल पे छोड़ेगा। हम सभी लोगों ने 100 रियाल का कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर पर्सन और इसके साथ में बस आ गई, एक टूर गाइड आ गया जो कि हमें ताइफ में और भी कई प्लेसेस है जो हमें बताएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मक्का एक अलग शहर है और ताइफ एक अलग शहर है, तो दोनों आजू बाजू में ही है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो मक्का से जहाँ हरम है वहाँ से लेके ताइफ के एग्जैक्ट लोकेशन पर 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। ये आ गया यहाँ का फर्स्ट टोल नाका। तो जो टोल नाका है वो भी बस ही बेयर करेगी, हमको कुछ नहीं देना है, हमने एक ही बार 100 रियाल दे दिया है, जो भी है सब इनमें से इन लोग ही खर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइक्स ज़्यादा नहीं चलती है। बाइक सिर्फ वही लोग चलाते हैं जो डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी का जॉब करते हैं, वही लोग खाली बाइक चलाते हैं। बाकी आपको नॉर्मली डेज़ में यहाँ पे बाइक चलाता हुआ कोई नहीं दिखेगा। उसके पीछे एक रीज़न है। क्या है कि ये जो जितने भी अरब कंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम हीट होते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, तो वही रीज़न से यहाँ पर लोग प्रीफर 4 व्हीलर ही करते हैं या तो बस वगैरह करते हैं। बाइक से तो यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे जाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेशली ताइफ जा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे घर बने हुए हैं जो 1400 साल पहले बनाए हुए थे, वो आज भी एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही है। हाँ, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर किया था उसको, वो आज भी उसी तरीके से वहाँ पर है। तो बस हम लोग वही सब चीज़ें देखने के लिए स्पेशली ताइफ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ताइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ताइफ क्यों इतना मशहूर है इस्लाम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मक्का में रहा करते थे, तो वहाँ पे कुरैश का कबीला हुआ करता था। तो उनके पास कई बार उन्होंने पैगाम दिया कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन लोग ने नहीं किया इस्लाम कबूल और उनके साथ बहुत ही जुल्म वगैरह भी काफ़ी किया उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा मक्का से निकल के थोड़ा सा दूर रहने लगे थे। कई साल हो गए, कई दावत नहीं दिया उन्होंने। तो फिर जैद बिन हारिस के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि ताइफ जाएंगे, क्योंकि ताइफ में भी कई लोग रहा करते थे जो कि इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो उनको दावत देने के लिए वो ताइफ निकल जाते हैं। लगभग 2 दिन का करीब उनका सफ़र रहता है ताइफ के लिए। फिर ताइफ पहुंचने के बाद वहाँ पे पता चला कि 3 अलग अलग कबीले हैं, तीनों के अलग अलग सरदार हैं। तो सबसे जाके उन्होंने मुलाकात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम की दावत दिया, लेकिन वो लोग ने भी कबूल नहीं किया और उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगे और ये सब कह के उन्हें ताइफ से निकालने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब निकल रहे थे तो उनके पीछे बहुत सारे कबीलों के बच्चे आए, उनके ऊपर पत्थर बरसाया, उनको बहुत बुरा भला कहा। तो पत्थर जितना बरसाया उसकी वजह से उनकी बॉडी से बहुत खून निकला। इवन जो उन्होंने जूती पहनी थी उसके अंदर भी खून जमा हो गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद बिन हारिस दोनों भी वहाँ से निकले और एक बाग में जाके एक पेड़ के नीचे बैठे और फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं करी। दुआएं इतनी शदीद थी कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अगर नबी चाहे तो ताइफ की पूरी कौम को ये दोनों पहाड़ी के बीच में दबा के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ऐसा था कि शायद ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्ल है वो इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेगी। बस इसी रीज़न से उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये हुक्म नहीं दिया। और आज देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सब्र की वजह से यहाँ के हर एक इंसान ने इस्लाम कबूल किया
और इतना ही नहीं, ये जो ताइफ है वो दीनी इस्लाम का एक अहम मरकज़ बन चुका है। सो इस वक्त हम लोग आए हैं ताइफ की सबसे मशहूर और तारीखी मस्जिद, जिसका नाम है अब्दुल बिन अब्बास। और यही मस्जिद के अंदर आसपास कहीं पर उनकी कब्र भी मौजूद है। और जो मस्जिद का आर्किटेक्चर देखोगे अगर आप बाहर से अंदर से, तो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम क्लासिक इस्लाम डिज़ाइन नज़र आता है। और यहाँ पर रहने के बाद एकदम पुरसुकून महसूस होता है। लेडीज़ का और जेंट्स का जैसे हर जगह अलग अलग सेक्शन होता है, यहाँ पर भी है। अभी जैसे हम लोग यहाँ से बाहर, ये लेडीज सेक्शन है, यहाँ से जैसे बाहर निकलोगे तो आपको सामने एक छोटा सा बॉर्डर दिख रहा है, वो बॉर्डर के वो तरफ जेंट्स का कंपार्टमेंट है, तो सारे जेंट्स लोग वो साइड नमाज पढ़ते हैं। सो जो भी शख्स ताइफ की तरफ आता है तो वो इस मस्जिद पर ज़रूर आता है ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि ये जो मस्जिद है ताइफ की सबसे बड़ी और खूबसूरत और बहुत ही मशहूर मस्जिद है ये। सो हम लोग नमाज़ पढ़ के रिटर्न आके बस में बैठ चुके हैं, और अभी जो बाकी लोग गए थे उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से आ जाए, तो हम लोग आगे की जर्नी को कंप्लीट कर सके जल्द से जल्द। तो मौलाना भी आवाज़ लगा रहे हैं। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉप पर। सो इस वक्त हम लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर 1400 साल पहले बना हुआ घर आज भी वैसे ही है। आप अगर देख सको तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी का पूरा बाउंड्री मार के पैक किया है। ये जो पत्थर के घर बने हुए हैं चार दीवारी के, ये उस जमाने में ऐसे घर बनाए गए थे। ये जो ताइफ शहर है ये है ना पहाड़ों पे थोड़ा बसा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ का थोड़ा मौसम वगैरह अच्छा होता है बाकी सब सिटी के मुकाबले। और यहाँ पर सबसे फेमस चीज़ क्या होती है, यहाँ के अंगूर होते हैं, अनार होते हैं और गुलाब होता है। गुलाब तो बहुत ज़्यादा फेमस है, गुलाब का जो इत्र बनता है, गुलाब से रोज़ वाटर बनता है, वो सब यहीं से बन के सप्लाई होता है, बहुत अच्छा होता है। सो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन पे, उस पहाड़ की तरफ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक चट्टान, बड़ी सी चट्टान, पत्थर उसी जगह पे रुक गया था। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो चट्टान। सो आपको एक चट्टान दिख रही होगी जो कि आधी हवा में है और आधी पहाड़ पे ही है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ बैठे हुए थे, एक चट्टान को टेका देके आराम कर रहे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पत्थर मारे गए थे जिसकी वजह से उनके बॉडी से बहुत खून आ रहा था। तो थक कर एक कोने में बैठे हुए थे, तभी सडनली ये चट्टान ऊपर से आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बस इतना ही कहा कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आई है तो आके गिर जा, वरना फिर वहीं रुक जा। तो बस इतना ही सुनना था कि वो चट्टान उसी जगह पे आज रुक गया है, और ये आने वाली क़यामत के दिन तक वहीं के वहीं रुका रहेगा। और इसी के नीचे आप देखोगे ये पत्थरों से बनी हुई एक छोटी सी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद रसूल। इसी मस्जिद के अंदर एक छोटा सा पत्थर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे, और उसी पत्थर पे कुछ खून के निशान है जहाँ पे बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को हुक्म दिया था। बस को फिर से यू टर्न करके उसी गली से लेके जा रहे हैं ताकि जो राइट साइड में बैठे थे उन लोगों को भी ये चीज़ दिखाई दे सके। अभी आप जो ये देख रहे हो ये मस्जिद अली है। इसे मस्जिद अली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ताइफ फतह हुआ था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहीं पे बैठ के सारी चीज़ों का डिसीजन लिया करते थे। ये जो आपको दूर एक मस्जिद दिखाई दे रही है मीनार वाली, ये मस्जिद अद्दास है। सो ये मस्जिद उस लोकेशन पे बनाई गई है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस यहाँ पर आके रुके थे, एक पेड़ के नीचे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं करी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस इस बाग में बैठे थे तभी एक शख्स यहाँ पर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर और पानी ऑफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा आप कौन हो, मतलब आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो। उस शख्स ने बताया कि वो इस बाग में माली है, और अपने मालिक का नाम भी बताया। जो मालिक थे वो दोनों भी यहूदी थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कंडीशन को देखने के बाद उनको खुद को भी इतना तरस आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने ही अंगूर और पानी भेजा था। ये है मस्जिद अद्दास जो कि आपको करीब से दिख रही है। और फिर उन्होंने बताया कि उनका नाम अद्दास है और वो नया नवा नाम के एक शहर से है। नई नवा शहर जो कि इराक में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन पहचान लिया और उनसे कहा आप तो मेरे भाई यूनुस के शहर से हो।
इस वक्त तक अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि आप यूनुस के शहर से लग रहे हो, तो उन्होंने फ़ौरन पूछा कि आपको कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं यूनुस का भाई हूँ। यूनुस भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। बस इतनी सी ही बात सुनने की थी कि अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया और इस बात की खबर उन्होंने अपने मालिकों को भी दी। उनके मालिक जो थे वो यहूदी थे, तो उन्हें इस बात का शौक ज़रा भी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि मोहम्मद का दर्जा क्या है। उन्होंने खुद ने कहा कि मोहम्मद की जो बात एक बार सुन लेता है तो एक जादू सा हो जाता है और वो ईमान लाना कन्फर्म है। और आगे कई सालों के बाद उनके मालिकों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। हम लोग पहुंच चुके हैं मीकात, तो हम यहाँ पर एहराम पहनकर उम्रा की नियत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड उम्रा भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग बाहर आके खड़े हैं ताकि हमारी फैमिली जल्द से जल्द अपना उम्रा कंप्लीट कर कर आ जाए। वो लोग काफ़ी स्लो है, तो वो लोग थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं और हम लोग आके यहाँ बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आकर इतना सुकून सा महसूस होता है कि वापस जाने का मन करता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें वापस तो जाना ही होगा। पर यहाँ पर बहुत ही पुरसकून मिलता है। सो आज का सफ़र आपका हमारे साथ यही था। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी जाना है और डिनर करना है और जाके सोकर कल सुबह में इंशाल्लाह फिर से आना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।